11 सितंबर 1973 बाबा वृंदावन में थे। उन्होंने शांति से शरीर त्याग दिया। न कोई शोर, न कोई मोह, बस मौन और प्रेम के साथ, जैसे कोई प्रभु के पास लौट गया हो। पर उनके भक्तों का विश्वास है बाबा आज भी हैं, उसी रूप में, उसी प्रेम में। कभी किसी की पीड़ा में साथ खड़े होते हैं तो कभी किसी को मुस्कुराते हुए रास्ता दिखा जाते हैं। कई भक्त कहते हैं बाबा ने मृत्यु के बाद भी उन्हें दर्शन दिए हैं, कभी स्वप्न में, कभी हकीकत में, कभी किसी अजनबी की वाणी में। वो अब सिर्फ शरीर से परे हो गए हैं, पर प्रेम बनकर आज भी साथ हैं। नियम करौली बाबा का प्रेम बिना शर्त था। उन्हें फर्क नहीं पड़ता था कि कौन किस जाति का है, किस देश से आया है, या कितना बड़ा पापी है। अगर कोई सच्चे मन से आया तो बाबा ने उसे गले लगा लिया। उन्होंने कभी किसी को धर्म या पंथ में नहीं बांटा। उनके लिए सब राम थे, सब लीला थी। और यही कारण है कि आज भी उनका नाम सुनते ही आंखें नम हो जाती हैं। बाबा के प्रति प्रेम केवल भारत तक सीमित नहीं रहा। 1970 के दशक की बात है। एक अमेरिकी युवक जिसने जीवन में दिशा खो दी थी, भारत आया। उसका नाम था स्टीव जॉब्स। हां, वही व्यक्ति जो आगे चलकर एप्पल जैसी कंपनी का निर्माता बना। जॉब्स बाबा नीम करौली के बारे में सुनकर उनके दर्शन को कैंची धाम आए। पर जब तक वे पहुंचे, बाबा इस संसार से जा चुके थे। लेकिन कहते हैं जब भक्त का भाव सच्चा हो तो बाबा कहीं नहीं जाते। जॉब्स ने कुछ दिन आश्रम में बिताए। उन्होंने कहा, मैंने यहां शांति को पहली बार अनुभव किया। मुझे लगा जैसे मेरे सारे सवालों के जवाब इस मौन में छिपे हैं। और शायद यही अनुभव उनके भविष्य के निर्माण का आधार बना। सालों बाद एक और युवा अमेरिका से भारत आया। इस बार नाम था मार्क जुकरबर्ग। फेसबुक के शुरुआती दिनों में जब कंपनी मुश्किलों में थी तो उन्होंने एप्पल के स्टीव जॉब्स से सलाह ली। जॉब्स ने कहा, भारत जाओ, बाबा नियम करौली के कैंची धाम जाओ। और जकरबर्ग बाबा की तस्वीर लेकर आश्रम पहुंचे। बाबा तो शरीर में नहीं थे, पर उनकी उपस्थिति वहां हर कण में बसती है। जकरबर्ग ने कहा, वहां मैंने खुद को फिर से पाया। बिना किसी शब्द के बाबा ने उसे वहीं दिया जो उसके जीवन का मार्ग था। हर साल 15 जून को कैंची धाम में एक मेला लगता है। कहा जाता है बाबा ने इस दिन अपने हाथों से मंदिर की नींव रखी थी। इस दिन लाखों लोग यहां आते हैं। किसी को कोई दुआ मांगनी होती है, किसी को बस बाबा के दर्शन चाहिए। ना कोई बड़ा मंच, ना कोई प्रचार। फिर भी हर साल इतनी भीड़ उमड़ती है मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें खींच लाती हो। लोग घंटों लाइन में खड़े रहते हैं और जैसे ही बाबा की मूर्ति के पास पहुंचते हैं, उनकी आंखों से अश्रुधारा बहती है, जैसे बरसों बाद कोई अपने घर लौट आया हो। बाबा हमेशा कहा करते थे, सब राम की लीला है। उनका दर्शन बहुत सरल था, लेकिन भीतर से बेहद गहरा। वे कहते, सेवा सबसे बड़ा धर्म है। कोई भूखा है तो उसे भोजन दो, कोई रो रहा है तो उसका सिर सहलाओ। पर कभी ये मत सोचो कि तुमने कुछ किया, सब राम करा रहे हैं। बाबा स्वयं भी दिन भर आश्रम में घूमते रहते, कभी रसोई में झांकते, कभी किसी बच्चे को आशीर्वाद देते, तो कभी बस मौन बैठ जाते। पर उनके मौन में सैकड़ों जवाब छिपे होते। बाबा अपने आप को हनुमान जी का भक्त कहते थे, पर जो लोग उन्हें करीब से जानते थे कहते हैं बाबा स्वयं हनुमान जी का ही रूप थे। उनकी आंखों में वही करुणा थी। वो भी राम का नाम जपते थे, वो भी भक्तों की रक्षा करते थे, बिना किसी आग्रह के। कई बार जब भक्त संकट में होता तो बाबा कहते, तू डरता क्यों है, राम का नाम ले, और चमत्कार हो जाता। आज जब जीवन की आपाधापी में मन थक जाता है, जब रिश्तों में ठंडापन आ जाता है, जब आत्मा चुप होकर बस एक पुकार करना चाहती है, तो बाबा को याद कीजिए। किसी आरती की जरूरत नहीं, ना कोई पूजा पाठ, बस एक सच्चा बाबा कह देना। क्योंकि जब पुकार सच्ची होती है तो बाबा चुपचाप आ बैठते हैं मन के किसी कोने में, और फिर सब बदल जाता है। जय हनुमान, जय बाबा नीम करौली।